जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक मेरी रहम दिली, मेरा कंपैशन मेरे गुस्से पे हावी है। कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे, और वो दुआ मुझे इतनी अजीज है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। देखे ना, अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को कि आप एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे, आप चल कर आएंगे अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं। इतना ज्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूं। मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई। एक एटीट्यूड ये है, एक जो है वो एग्जाम्पल ये है, अगर किसी को आपने देखना है ना वो हेयर आफ्टर के बारे में कितना कंसर्न है। हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। मंजिल की तरफ जाने से वो रुकता है जो डर जाता है दुनिया के प्रॉब्लम। अबू दर रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? जरूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज इन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए। इज्जत है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज्जत वाली लाइफ है, ये रिवॉर्ड्स हैं। And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it, or he will be forgiven. और जो गुनाह करेगा तो गुनाह 1 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे। रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो 1 लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह की जात है। He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, "Verily, my compassion overcomes my wrath." बेशक मेरी रहम दिली, मेरा कंपैशन मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह ताला इज ऑल मर्सीफुल फॉर द क्रिएशन। तो इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाकयात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, जाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, व्हाटएवर। वो इतना तंग आए वहां के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं, चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई, और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि कौन फौत हो गया? अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वहां उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहां पहुंचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था, तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी, और वो दुआ मुझे इतनी अजीज है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे, और अगर मुझे सजा देने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो मुझे सजा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है। देखे ना, अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाकया मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक गुनाह, एक इवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊं। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. यानी वही पैरामीटर तय कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊंगा। Whoever comes to me walking, I will come to him running. जो चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊंगा।
Whoever meets me with enough sense to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness, तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूंगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे, आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान करना है। तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फॉर्मूला बताया कि फॉलो एन इवल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई जाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई है, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूं। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े, जिसकी वजह से फिर जाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती। और ये हमने खुद फील किया है, एक दौर में बुराइयां बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी, ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई। ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है, और अब वो चीज इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूं कि किसी दौर में हम ये भी करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट। कल्ब जो है ना, ये बहुत साइंस है कल्ब की, कि कल्ब असल में है क्या। And then Allah subhanahu wa ta'ala said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter, देखिए priorities, it's all about priorities. जो कोई hereafter के बारे में concerned है, hereafter के बारे में कौन concerned होते हैं, कैसे concern show करना है, एक attitude ये है, एक जो है वो example ये है, अगर किसी को आपने देखना है ना hereafter के बारे में कितना concerned है, उसकी रूटीन गवाही देगी कि वो आखिरत पे नजर डाले हुए। उसकी रूटीन में लोगों की मदद करना होगा, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना होगा, किसी के बारे में बुरा फील नहीं करना होगा, उसकी रूटीन में लोगों को फॉरगिव करना होगा, क्योंकि वो अल्लाह से उम्मीद लगा रहा है कि मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे माफ करे, तो मैं उसकी मखलूक को माफ करूं, मैं इतना रिजिड ना हूं। उसकी रूटीन में नमाज होगी, उसकी रूटीन में वो काम होंगे जो अल्लाह ताला ने करने को कहे हैं, उसका कैलेंडर सेट होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक। तो दिस शोज कि वो कंसर्न है हेयर आफ्टर के बारे में। तो जो कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा, ब्रिंग हिज अफेयर्स टुगेदर, उसके मामलात को समेट लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी जो है वो औलाद की तरफ से टेंशन है, कभी फैमिली की तरफ से टेंशन है, कभी कोई दोस्त टेंशन दे देता है, कभी स्पाउस टेंशन दे देता है, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है। ये जिंदगी के मामलात हैं। तो हमारे अफेयर्स इतने फैल चुके हैं कि अब हम यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रायोरिटी बन गई, दुनिया के अफेयर्स। सहाबा के नजदीक औकात ही कोई नहीं थी दुनिया की, इसीलिए वो बहादुर थे, इसीलिए करेजियस थे, इसीलिए उनका पर्पस, उनका मिशन, उनका विजन वो चलता रहता था। जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सर्कमस्टांसेस उनको नहीं रोकते थे, वो चलते रहते थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ जाने से वो रुकता है जो डर जाता है दुनिया के प्रॉब्लम्स। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।